हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में एक बड़ी भर्ती जिसके बारे में काफ़ी विद्यार्थी इंतजार में लगे हुए थे और अब इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आप इस भर्ती में अपना फॉर्म फिलअप करवा के अपना भाग्य आजमा सकते हैं, क्योंकि इस भर्ती में एक राज छुपा हुआ है। क्योंकि कई सारे विद्यार्थी इस भर्ती में फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी और आप इस फॉर्म को फिलअप कर अपना भाग्य आजमा सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो उस भर्ती के बारे में बात करते हैं। एलडीसी भर्ती 2026, जिसका नोटिफिकेशन आप सभी को विदित होगा कि जारी हो चुका है। 10,644 पद टोटल दे रखे हैं। इसमें आपको विदित होगा कि नॉन टीएसपी में कितनी पोस्ट है। तो इस नॉन टीएसपी में 9,184 पोस्ट दी हुई है, यानी कि 9,184 पोस्ट नॉन टीएसपी में है। इसके साथ ही अपन देख लेते हैं टीएसपी की पोस्ट कितनी है, यानी कि टीएसपी में बांट रखी है वो पोस्ट 1,460 पोस्ट टीएसपी एरिया की है। यानी कि एलडीसी विभिन्न विभागों में भर्ती निकली हुई है एलडीसी की। तो टोटल 10,644 पद हुए दे रखे हैं। उनमें से 9,184 पद तो नॉन टीएसपी के 1,460 पोस्ट आरक्षित है। उसके साथ ही अब पदों की बात हो चुकी है, यानी कि टोटल 10,644 पद एलडीसी के विभिन्न विभागों में निकले हुए हैं। अब नेक्स्ट जानकारी देख लेते हैं। अगर आपको एलडीसी के फॉर्म को अप्लाई करना है तो न्यूनतम आयु क्या रहने वाली है उसको देख लेते हैं। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। एलडीसी के फॉर्म को फिलअप करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। उसके साथ ही अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। अभी सरकार ने इसमें और छूट दी है, यानी कि जो भी आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स हैं उनको 5 वर्ष के अतिरिक्त छूट मिलती है। साथ ही सरकार इसमें 3 वर्ष की और सभी विद्यार्थियों को छूट देगी, क्योंकि एलडीसी भर्ती का अंतराल ज्यादा हो गया है। तो इसमें 3 वर्ष हर विद्यार्थियों को मतलब आयु में छूट सरकार दे सकती है। तो आपको 40 प्लस 3 मानकर तैयारी करनी चाहिए अधिकतम आयु। इसके साथ ही अपन एलडीसी भर्ती में ओटीआर के माध्यम से अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, तो उसको देख लेते हैं। यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप एलडीसी भर्ती के फॉर्म फिलअप करने हेतु ले जाएंगे, उसको ध्यान से देख लेना। जरूरी दस्तावेज दुकान पर कौन कौन से लेके जाने हैं, यानी कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। ये 10वीं और 12वीं की मार्कशीट ओटीआर के माध्यम से आपको अपलोड करनी होती है। इसके साथ ही आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, साथ ही अभी ये एलडीसी 12वीं लेवल का स्कोर कार्ड, यानी कि एप्लीकेशन नंबर होंगे, यानी कि सीईटी 12वीं लेवल 10+2 का एग्जाम आपने 2024 में एग्जाम दिया होगा। उसमें आप 2024 वाली 10+2 सीईटी परीक्षा में एलिजिबल है, तो आप इस भर्ती में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ ही यानी कि सीईटी 12वीं लेवल 2024 में आप एलिजिबल हैं, तो उसके एप्लीकेशन नंबर ले जाने हैं और इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं एलडीसी के। उसके साथ ही फोटो और सिग्नेचर, यानी कि आपको पासपोर्ट साइज का एक फोटो और सिग्नेचर तो आपको करना ही है, आपको सबको पता होता है। सिग्नेचर आपको करना ही होते हैं, आप सबको ध्यान है। उसके साथ ही लाइव फोटो वेब कैम से ली जाएगी, यानी कि आपका फोटो और सिग्नेचर साथ ही लाइव फोटो लिया जाएगा। तो आपको इसके साथ ही मोबाइल नंबर ले जाना है, जो उस पर ओटीपी आएगी, ओटीपी देनी होती है। इसके साथ ही इसमें मैंने बता दिया है योग्यता क्या है, तो स्पष्ट रूप से मैं बता देता हूं कि एलडीसी भर्ती 2026 वो विद्यार्थी अपेयरिंग हो सकेंगे, यानी कि इसमें अच्छे खासे पद हैं। कुल पद 10,644 पद दिए हैं टीएसपी और नॉन टीएसपी को मिलाकर। ये पद
आलोक राज जी ने अभी घोषणा कर दी है कि 10,744 पद तो अभी नोटिफिकेशन में जारी बताए हैं, लेकिन इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है भर्ती पूरी होते होते। तो आपको इस पदों को नहीं देखना है, ये पद ऑलरेडी ज्यादा है और इसमें और बढ़ोतरी होगी, तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। जो भी विद्यार्थी 12वीं प्लस सीटी, जो 2024 में 12वीं स्तर की सीटी थी उसको पास कर चुके हैं, वो विद्यार्थी अभी से कमर कस ले और तैयारी में लग जाए। और अपन अब देख लेते हैं आवेदन कब से स्टार्ट होने वाले हैं। एलईसी के प्रारंभ कब से होने वाले हैं, तो आवेदन प्रारंभ 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको बिना वेट किए जो भी विद्यार्थी सीटी 10+2 क्लियर कर चुके हैं तो उनको इस फॉर्म को नहीं चुकना चाहिए। एलडीसी भर्ती 2026 ऐसा सुनहरा अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी ऐसे थे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो 12वीं स्तर की सीटी की परीक्षा नहीं दी है। तो आप इस सुनहरे अवसर को नहीं गवाएं। आप 10+2 वाली सीटी क्लियर कर चुके हैं तो इस फॉर्म को अवश्य भरना चाहिए और तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। साथ ही इसकी अंतिम तिथि क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। 13 फरवरी को इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। तो आपको अंतिम तिथि का वेट नहीं करना है। अंतिम तिथि तक आते आते फॉर्म फिलअप में सर्वर डाउन की वजह से आपका फॉर्म रह सकता है, तो चाहिए जब भी समय मिले, लेकिन लास्ट डेट तक इंतजार नहीं करना चाहिए। इसके साथ दूसरी जानकारी देख लेते हैं आप। परीक्षा कब होने वाली है एलडीसी की, तो एलडीसी की परीक्षा 5 से 6 जुलाई 2026 को, यानी कि जुलाई महीने में आपकी परीक्षा हो जाएगी। डेट संभावित है 5 से 6 जुलाई। इसके साथ ही आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है। आवेदन शुल्क यानी कि ओटीआर के माध्यम से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इससे जिसके भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट करवा देवे। ओटीआर में आपको विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि जाति, मूल निवास। आवेदन शुल्क क्या रखा गया, ओटीआर के माध्यम से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। नया पंजीकरण यानी कि नया पंजीकरण करवाना है। ओटीआर में वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करवा रखा है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार करवाना होता है तो नया हो जो भी कैंडिडेट्स तो उनको 700 रुपये लगते हैं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों हेतु। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा एक बार। इसके साथ ही आरक्षित वर्ग या दिव्यांग वर्ग के लिए 400 रुपये वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फीस रखी गई है। और जिस भी विद्यार्थियों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो उसके लिए फॉर्म फिलअप में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। वन ई मित्र किसको के द्वारा आपसे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये भरने के लिए जाएंगे। तो आपको फॉर्म अवश्य भरना है। जो भी विद्यार्थी इस फॉर्म फिलअप के लिए एलिजिबल है उनको इस सुनहरे अवसर से नहीं चूकना चाहिए। अब इसके साथ ही योग्यता की तो हमने बात कर ही ली है। योग्यता मैंने पहले ही बता दिया है। इसमें योग्यता एबिलिटी सीटी पास अभ्यर्थी होना चाहिए, यानी कि सीटी सीनियर सेकेंडरी वाली सीटी पास होना चाहिए। आलोक राज जी ने भी स्पष्ट बता दिया है कि 10+2 वाली सीटी क्लियर होना चाहिए विद्यार्थी एलडीसी के लिए। जो विद्यार्थी 2024 में सीटी वाली परीक्षा होती है उसमें पास हुआ हो वो विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। सबके पास एक सुनहरा अवसर है एलडीसी फॉर्म को फिलअप करके अपना भाग्य आजमाओ। अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी कांस्टेबल और वीडियो या फिर 4th ग्रेड में जिसके भी कम अंक बन रहे हैं, यानी कि जिसके भी कम नंबर आ रहे हैं वो विद्यार्थी अभी से तैयारी में लग जाए, क्योंकि टेबल की भी आएगी, वीडियो की आएगी, इसके साथ ही कई भर्तियां आने वाली हैं। तो आपको पढ़ाई में किसी तरह का अंतराल नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।